बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो सबसे पहले हम बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड डिफाइन करते हैं। बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर ज़ीरो is defined as j naught t is equal to 1 over pi integral 0 to pi cos t sin थीटा डी थीटा। ये तो बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर ज़ीरो की डेफिनेशन है। इसकी हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। तो चलते हैं, हम इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट टी। पहले तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी, और आगे जिस फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है वो लगाते हैं। वो ऑब्वियसली यहाँ पे जे नॉट टी है जी। अब क्या बनेगा? इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी, और जे नॉट टी की क्या वैल्यू है? वो है 1 ओवर पाई 0 टू पाई कॉस टी साइन थीटा डी थीटा। और ये मैंने लगा दी है वैल्यू किसकी? जे नॉट टी की, और आगे आ गया डी टी। ये हमारे पास अब बन गया डबल इंटीग्रल। हम इसे लिखते हैं 1 ओवर पाई 0 टू पाई 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी कॉस टी साइन थीटा डी थीटा। अब मैंने इंटीग्रेशन, अब डबल इंटीग्रल है और इसमें मैंने इंटीग्रल जो है पहले 0 टू इन्फिनिटी वाला यूज़ किया है, यानी पहले हमने ये वाली इंटीग्रेशन करनी है। ये लिमिट्स टी की हैं, ये देखें ज़रा, ये टी की लिमिट्स हैं। तो पहले डी टी आएगा, फिर डी थीटा आएगा, यानी हम पहले इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, और उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी फिर इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब एक फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला अगर याद हो, कॉस एक्स किसके बराबर होता है? ई रेज़ पर वाइटा एक्स प्लस ई रेज़ पर माइनस वाइटा एक्स ओवर 2। तो मैं ये यहाँ पे ये जो कॉस टी साइन थीटा है, इसको मैं ये फार्मूला लगा देता हूँ। और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन पे पार्ट्स से हम बच जाएं, अदरवाइज इसको इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करना होगा। तो उससे बेहतर है कि हम उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो वाला फार्मूला जो है cos x इज इक्वल टू ई रेज़ पर वाइटा एक्स प्लस ई रेज़ पर माइनस वाइटा एक्स ओवर 2, ये लगा दें। तो ये इंटीग्रल 0 टू पाई वैसे ही रह गया, ये भी वैसे ही रह गया 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़ पर माइनस एस टी। इसकी जगह मैंने लगाना है ई रेज़ पर वाइटा टी साइन थीटा प्लस ई रेज़ पर माइनस वाइटा टी साइन थीटा ओवर 2। ये मैंने इसकी जगह लगा दिया है। अभी ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो करनी बाकी है। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा? ऑब्वियसली 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आते हैं। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ये बन जाएगा ई रेज़ पर माइनस एस टी इंटू ई रेज़ पर वाइटा टी साइन थीटा प्लस ई रेज़ पर माइनस एस टी इंटू ई रेज़ पर माइनस वाइटा टी साइन थीटा डी टी डी थीटा। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर जो है हमारे पास ऐड हो जाएंगी, और ऐड करते वक्त हमने ये ख्याल करना है, चलें वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे कि नेगेटिव साइन हम कॉमन लेंगे। उसकी भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अभी ये आ गया 1 ओवर 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी
ये बन गया ई रेस पर माइनस साइन टी, ई रेस पर माइनस साइन टी प्लस आइटा टी साइन थीटा, आइटा टी साइन थीटा प्लस ई रेस पर माइनस एस टी माइनस आइटा टी साइन थीटा डी टी डी थीटा। ठीक है, जो मैंने अभी बात की कि आपने नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो इससे कन्वर्जेंट हो जाएगा, इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाता है, ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा 1/2 पाई 0 टू पाई 0 टू इन्फिनिटी ई रेस पर माइनस, हम कॉमन ले सकते हैं टी एस माइनस आइटा साइन थीटा टी, और यहाँ से भी आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं तो वो बनता है एस प्लस आइटा साइन थीटा और टी डी टी डी थीटा। अब ऑब्वियसली इसकी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आएगा ई रेस पर माइनस एस माइनस आइटा साइन थीटा टी और माइनस एस माइनस आइटा साइन थीटा। ठीक है, इसकी भी इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी, ई रेस पर माइनस एस प्लस आइटा साइन थीटा टी डिवाइडेड बाई माइनस एस प्लस आइटा साइन थीटा। इंटीग्रेशन करते वक्त ये आपको याद है कि हम एक्सपोनेंशियल इसकी इंटीग्रेशन करते वक्त ई की पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। ई की पावर जो है वो ये है माइनस एस माइनस आइटा साइन थीटा टी, इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू टी हो रही है, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो वो यही आएगा माइनस एस माइनस आइटा साइन थीटा। इसी तरह इसका भी आ जाएगा। अभी हमने लिमिट्स पुट करनी है 0 टू इन्फिनिटी 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, जब अपर लिमिट हम पुट करेंगे, चलिए पुट कर देते हैं, ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा जिसकी वजह से हमने इसके नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन लिया था, और माइनस ई रेस पर 0 ओवर माइनस एस माइनस आइटा साइन थीटा। ये क्या किया है, पहले टी की जगह इन्फिनिटी पुट किया है तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, फिर टी की जगह हमने 0 पुट किया है। इसी तरह यहाँ भी यही होना है, ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस पर 0 ओवर माइनस एस प्लस आइटा साइन थीटा, और ऑब्वियसली अब इंटीग्रेशन रहेगी रिस्पेक्ट टू थीटा। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 पाई 0 टू पाई, ई रेस पर माइनस इन्फिनिटी 0 हो गया, ई रेस पर 0 1 हो गया, एस माइनस आइटा साइन थीटा, यहाँ भी 0 माइनस 1 माइनस एस प्लस आइटा साइन थीटा डी थीटा। नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये भी नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 1 ओवर एस माइनस आइटा साइन थीटा प्लस 1 ओवर एस प्लस आइटा साइन थीटा डी थीटा। अब इस तरह तो ऑब्वियसली इसकी इंटीग्रेशन नहीं होगी, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसकी करते हैं एलसीएम लेके, और उसके बाद देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन अगर करनी पड़ी कोई तो वो करेंगे हम। तो फिलहाल तो आप इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई क्या बनता है, एस प्लस आइटा साइन थीटा प्लस एस माइनस आइटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई एस माइनस आइटा साइन थीटा इंटू एस प्लस आइटा साइन थीटा डी थीटा। एलसीएम इसका यही आना है, एस माइनस आइटा साइन थीटा इंटू एस प्लस आइटा साइन थीटा। अब ये कैंसिल हो गया और ये आपके पास आ गया 1/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई 2s, एस प्लस एस 2s हो गया डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा।
ये 2 भी इसके साथ कैंसिल कर दें, 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, और s बाहर आ जाता है इंटीग्रल से, 2 से कैंसिल होके s आप इंटीग्रल से बाहर लें तो ये बन जाता है डी थीटा ओवर एस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना होगा? इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए बीएससी में आप वो मैजिक सब्स्टिट्यूशन किया करते थे या मिसलिनियस सब्स्टिट्यूशन, और एक तरीका और भी है, वो ये है कि एस स्क्वायर के साथ आप लगा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा चूँकि 1 होता है। अब इसका फ़ायदा देखेंगे कि क्या होगा, s/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई डी थीटा, ये बन जाएगा एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से s/पाई वैसे ही रह गया, इंटीग्रल 0 टू पाई डी थीटा डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 साथ में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह के जो इंटीग्रल्स आते हैं उनमें टेंजेंट बनाते हैं, टैन थीटा हम बनाते हैं। टैन थीटा बन सकेगा अगर आप कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं डिनोमिनेटर से, तो वो बनेगा टेकिंग कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन वी विल हैव एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, और ये बन जाएगा, कॉमन लेने का मतलब क्या है कि आप डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जब आपने कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया इसका मतलब ये था कि आपने डिवाइड किया। यहाँ अब आपके पास रह जाएगा, डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर थीटा बन जाता है और न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर। देखें, दिस इज इक्वल टू s/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। अब आपको याद होगा कि अगर आपके पास डेरिवेटिव मौजूद हो, मतलब tan स्क्वायर थीटा है, उसका tan थीटा है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको पुट कर सकते हैं, tan थीटा की जगह हम कोई नया वेरिएबल जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, tan थीटा की जगह t। उससे पहले भी एक काम है, वो भी ज़रा देख लें कि वो क्या कर सकते हैं हम। डेफिनेट इंटीग्रल का एक फार्मूला है जिसके मुताबिक अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन हो, मतलब ये मैं फार्मूला लिख देता हूँ, इफ f ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। इवन फंक्शन का क्या मतलब है, दैट इज f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, देन 0 to 2a f ऑफ x dx बराबर होता है 0 to a f ऑफ x dx। अब ये वाला जो फंक्शन यहाँ पे हमारे पास बेसिकली है वो इवन फंक्शन है। क्यों बोला, f ऑफ थीटा है क्या, सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा। जब आप f ऑफ माइनस थीटा करेंगे तो वो आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर माइनस थीटा ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर माइनस थीटा। ऑब्वियसली सीकेंट स्क्वायर माइनस थीटा भी दोबारा सीकेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और tan स्क्वायर माइनस थीटा भी tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये नेगेटिव साइन इसका तो बाहर निकलना, इसका तो वैसे ही नहीं निकलना, सीकेंट वैसे ही इवन होता है, इसका बाहर निकलना, ऊपर स्क्वायर पड़ा हुआ, फिर दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये आपके पास रिपीट हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा, और ये वही आ जाएगा फंक्शन। समझ आई? इसका क्या मतलब हुआ कि ये इवन फंक्शन,
तो इवन फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम आपने देखा कि इसकी अपर लिमिट हाफ कर देंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या बन जाएगा 2s/पाई इंटीग्रल 0 to π/2 secant square थीटा डी थीटा ओवर s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा। अब आप इस पोजीशन में हैं कि नया वेरिएबल पुट करते हैं, t इज इक्वल टू, टी तो ना करें क्योंकि t तो वैसे ही यहाँ पे यूज़ हुआ था पहले, तो एक नया वेरिएबल आप यूज़ पुट कर लें, u इज इक्वल टू tan थीटा। ये मैंने इसलिए किया है कि tan थीटा का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। देन जब आप डिफरेंशियल लेंगे इसका तो डी यू किसके बराबर आएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के। और ऑब्वियसली जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करते हैं तो उसकी लिमिट्स भी चेंज होती हैं, क्योंकि ये वाली लिमिट थीटा की है। तो इसमें थीटा जब जीरो पुट करेंगे तो यू क्या हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि थीटा जीरो पुट करें तो tan जीरो आता है, यू जीरो हो जाता है। इसी तरह जब आप पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू π/2 तो tan π/2 इन्फिनिटी होता है, तो फिर u किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशंस की हैं इनके मुताबिक 2s/पाई 0 to इन्फिनिटी, वो पूरे का पूरा सीकेंड स्क्वायर डी थीटा तो बन गया डी यू, और यहाँ s स्क्वायर प्लस 1 और u स्क्वायर। ठीक है, अब छोटी सी एक कैलकुलेशन है कि यहाँ से s स्क्वायर प्लस 1 अगर हम कॉमन लें, 2s/पाई 0 to इन्फिनिटी डी यू ओवर s स्क्वायर प्लस 1 कॉमन लेने का मतलब क्या होगा, ये आ जाएगा s स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा u स्क्वायर। इसको तो मैं बाहर ले जाता हूँ, 2s/पाई इंटू s स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, और इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ s/s स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट का स्क्वायर। क्यों भाई, ठीक है, ये अब फॉर्म इस तरह लिखा है, इसकी कंडीशन क्या होती है, आगे ना dx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की फॉर्म, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, 1/a tan इनवर्स में फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, यानी इंटीग्रल dx/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके बराबर है, 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, इस वक्त a ये है, तो इसकी इंटीग्रेशन अब फिर क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन में और ये याद रहे कि हम कर के रहे हैं, हम बेसल फंक्शन की लैप्लास, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ जीरो ऑर्डर की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मालूम कर रहे थे। जे नॉट टी इज इक्वल टू क्या है जी, 2s/पाई इंटू s स्क्वायर प्लस 1, 1/a मैंने कहा था ना, 1/a s/s स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये 1/a आ गया। उसके बाद क्या आना है, tan इनवर्स u/a, a क्या है s/s स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये a है, और फिर इसके बाद हमने इसकी ऑब्वियसली लिमिट्स लगानी है 0 to इन्फिनिटी। अच्छा जी, अब ये s तो इसके साथ कैंसिल हुआ, ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू s स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ओवर पाई इंटू s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और अब अपर लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, ये आ जाता है s स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, और ये s स्क्वायर प्लस 1 है, एक अंडर रूट आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 2/पाई इंटू s स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ठीक है जी, इधर tan इनवर्स इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, π/2, और tan इनवर्स 0 के, ये 2 भी कैंसिल हुआ, इसके साथ ये पाई भी कैंसिल हुआ, रह क्या गया 1/s स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो हमने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे नॉट टी
इज इक्वल टू 1/s² + 1 √ होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। सारे स्टेप्स मैंने कर दिए।